श्री गणेशाय नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्स्यका रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महसा यज्ञचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु अब मुझे वही शिक्षा दीजिए जिससे 14 साल अवध भर के लिए मुझे शिक्षा दी, जिससे मैं 14 साल आपके बिना अयोध्या में रह सकूं। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त है। आपके लिए जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक की मन की रुचि अभिलाषा और रहनी जान करके हे प्रणतपाल आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर के मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुन करके उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीनबंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुन करके देश काल और अवसर के अनुसार वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरहि निर्पहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशो हमहि तुम्हि सपने हुन कलेशो। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुज सुधर्म परमारथ। पितु आयुष पालहि दुह भाई लोक वेद भल भूप भलाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हुकुमग पग पर ही न खाले। हस विचार सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भरि जाई। देशो कोश परिजन परिवारो गुरुपद रजहि लाग छरु भारो। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पाले हूँ भूमि प्रजा रजधानी। राम जी भरत जी से कह रहे हैं, हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है।
हमारे सिर पर जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी है, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी दुख नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़ करके अवध जा करके अवधि भर उसका पालन करो, अर्थात 14 साल तक उस नियम का पालन करो। 14 साल तक तुम अयोध्या का राज चलाओ। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मान करके तदनुसार, उनके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। ये सब जिम्मेदारी तो गुरुजी की है। तुम तो खाली उनकी गुरुजी की, माताओं की और मंत्रियों की शिक्षा मान करके पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, अर्थात जो राजा होता है वो मुख के समान होना चाहिए। मुख खाता है, मुख से खाना खाया जाता है, वो अकेला नहीं है। जो खाने पीने को तो एक अकेला, मुख अकेला खाता है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। खाना खाली मुंह से जाता है और सारे अंगों का पालन पोषण होता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी ऐसा कह रहे हैं, किसको? भरत को, कि हे भरत, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख खाता है और शरीर के सारे अंगों का पोषण करता है, वैसे राजा भी पूरी प्रजा का पालन करता है। राजधर्म का सार भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, श्री रघुनाथ जी भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। बिना कुछ अवलंबन, बिना कुछ सहारा के, बिना कुछ सहारा पाए बिना न भरत जी को शांति हो रही है और न सहारा हुआ, न शांति हुआ, न संतोष हुआ, जब तक कोई सहारा उन्हें ना मिले। भरत शील गुरु सचिव समाजो, सकुच स्नेह बिबस रघुराजो, प्रभु करि कृपा पावरि दीन्हि, सादर भरत शीस धर लीन्हि। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं। भरत जी के प्रेमवश राम जी उन्हें अपने पादुका देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिरी भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी, पादुका दे दी। पैर में जो राम जी की खड़ाऊ थी वह भरत जी को दे दी, और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिके प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंबन हेते, भरत मुदित अवलंबन हेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाए, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए,
सियावर रामचंद्र की जय। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। ये जो दो खड़ाऊ दी ना, जो पादुका राम जी ने भरत जी को दी है, यह प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। और भरत जी के प्रेम रूपी रत्न, भरत जी का रत्न क्या? प्रेम। पायो जी मैंने प्रेम रत्न धन पायो। मीरा जी ने कहा था, पायो जी मैंने प्रेम रत्न धन पायो। प्रेम रत्न, प्रेम सबसे बड़ा रत्न है, सबसे बड़ा धन है। और इस धन को रखने के लिए मानो ये डिब्बा है, जो पादुका है, ये भरत जी के प्रेम रूपी रत्नों को रखने के लिए डिब्बा है। और जीव के साधन के लिए, अगर जो जीव साधना करते हैं, जो ऋषि मुनि तपस्वी जो साधन करते हैं, उनके लिए राम नाम के दो अक्षर है। ये राम नाम के दो अक्षर है, रा और मां। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ है, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाव के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ है जैसे श्री रामचंद्र जी के रहने में होता है। जब श्री राम जी ने पादुकाएं दी है तो भरत जी को कैसा आनंद हो रहा है? जैसे राम और सीता जी ही उनके साथ में जा रहे हैं। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पा करके लोगों का उच्चाटन कर दिया। इंद्र कुटिल है, इंद्र सारे लोगों का मन मोह लिया इंद्र ने, अर्थात इंद्र ने माया फैला दी है। कैसी माया फैलाई है? वह कुचाल भी सबके लिए हित कर। इंद्र ने तो कुचाल की है, लेकिन वो सबके लिए हितकर होगी। अवधि की आशा, क्या हितकर होगी सबके लिए? अवधि की आशा कि राम जी 14 साल बाद वापस अयोध्या आएंगे। यह सबके लिए जीवन, सबके जीवन के लिए संजीवनी होगी। अर्थात राम जी बन जाएंगे, 14 साल बाद फिर अयोध्या आएंगे, यह सबके संजीवनी होगी। सब इस भरोसे अयोध्या की तरफ चले कि राम जी 14 साल बाद आएंगे, फिर राजा बनेंगे। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। अगर इंद्र चाल नहीं करते कुचाल, तो सब लोग राम जी के, लक्ष्मण जी के, सीता जी के वियोग में घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। इंद्र ने उनकी माया फेरी है तो वो सब भूल गए और सब अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। और किस आशा में? कि राम जी 14 साल बाद आएंगे। इस संजीवनी से, ये उनके लिए संजीवनी दवाई होगी। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वह हितकारी और रक्षक बन गए। राम प्रेमी को जो लूटने आता है, वह भी उसके लिए हितकारी हो जाता है। जो मारने आता है, वह भी रक्षक बन जाता है। श्री राम जी की कृपा जब होती है तो मारने वाला भी रक्षक हो जाता है, दुष्ट भी सज्जन हो जाते हैं। जो दुष्ट है, राक्षस भी, दुष्ट भी मित्र बन जाते हैं। श्री राम जी भुजाओं में भर करके भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता है। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने धीरज त्याग दिया। वे कमल सदर्श नेत्रों से प्रेमासुरों का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देख करके देवताओं का समाज दुखी हो गया। राम जी के आंखों से प्रेम रूपी आंसू निकलने लगे। उनकी यह स्थिति देख करके देवता लोग दुखी हो गए। मनि मुनि गण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कस के कनक से, जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पदमो पत्र जिमि जग जल जाए।
मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीके धीर धुरंधर जो अपने मनु को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा था, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ का उसे प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही मुनि लोग गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी थे, संसार में थे लेकिन संसार की कोई भी चीज उन्हें आसक्त नहीं कर पाई, वो अनासक्त थे। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देख करके, जिस प्रेम की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, उस प्रेम को देख करके वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को लौकिक कहने में बड़ा दोष होगा। वो लौकिक प्रेम नहीं हो सकता, वह अलौकिक प्रेम है। अगर जो लौकिक प्रेम कहते हैं तो दोष हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर के लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर के शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पा करके सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर के दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे सब चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदमो बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन मानि बहोरी बहोरी। लखनई भेटि प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रख करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को कर्म से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुन करके भरत जी और लक्ष्मण जी प्रेम सहित चले। भरत जी लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाया, उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया है, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद दे करके नगर को पधारिए। यह सुनकर के राजा जनक जी ने धीरज धर करके गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव जी के समान जान करके सम्मान करके उनको विदा किया। राम 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 राम। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई सासु सुनिया जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पा करके लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबलिक और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया।
भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटा करके पालकी सजा करके उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी परनामु भेट सब सासु, प्रीति कहत कबिहियन हुलाशु। सुनि सिक अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। बारे बार हिले मिली दुह भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाय सब लोग अचेता। बस है बाज गज पशु ही हारे, चले जाय पर बस मन मारे। गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहिता, आय परन निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से अर्थात अपने मायके के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लग करके मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कोई के हृदय में उल्लास नहीं होता है। उनकी शिक्षा सुन करके और मनचाहा आशीर्वाद पाकर के सीता जी सासू तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही, बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेक तरह की सवारियां सजा करके प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। हाथी, घोड़े, पशु जितने भी थे वो सब भी परवश मन मार के जा रहे हैं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधवती जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौट करके पर्णकुटी पर आए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम 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 राम